हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश त्रिपाठी आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का क्लास लेकर के आ गया हूँ। आइए आज मैं आप लोगों को सेकंड क्लास है जो मेरा, उसमें आप लोगों को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के विषय में बताऊंगा। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है, मैं ये बताऊंगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, ये आज के वीडियो में मैं तुम सभी छात्र छात्राओं को सिखाऊंगा। तो आइए अब मैं बिना देर किए अपने चैप्टर पे आता हूँ। आज का मेरा क्लास फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। कल के वीडियो में मैं फर्स्ट वीडियो जो मैंने फ्रैक्शन चैप्टर का अपलोड किया है, बनाया है आप लोगों के लिए, वो 23 जनवरी 2024 से मैं स्टार्ट किया हूँ। मेरा सेकंड क्लास है आज मैथ का। आप लोग क्लास मेरा मिस मत कीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, मैं कल प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के विषय में बताया था। आज मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के विषय में बताता हूँ। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में मिश्रित भिन्न कहा जाता है। और ये क्या होता है समझिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है? अनुचित भिन्न का सरल रूप, ठीक है ना। अनुचित भिन्न का सरल रूप मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। बात समझ में आई बच्चों? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम सभी को बताता हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हो ना तुम लोग, क्या लिखा हुआ है? 9/2। अब इस 9/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, 9/2 क्वेश्चन है और नीचे मैं आंसर लिखा हूँ 4 होल 1/2। ठीक है, 4 होल 1/2 ये कैसे आया? तो इसको फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, अपान का मतलब ही होता है, अपान में जो नंबर दिया हो, फ्रैक्शन में जो नंबर दिया रहता है, उसका रूल ही होता है डिवाइड करना। ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है और आप सभी 5 भाई बहन हैं, तो 10 रुपये को 5 भाई बहन में बांटना है तो कैसे बांटेंगे? 10 रुपये को 5 भागों में बांटेंगे, यानी कि 10/5 लिखेंगे, 10/5 लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने कितने रुपए मिलेंगे? 2-2 रुपये मिलेंगे। 10/5 10/5 लिखेंगे तो 5 से 5 कटेगा और 5 2 या 10, यानी 2 रुपीज़ आया। तो 2 रुपीज़ कैसे आया? 2 रुपीज़ आया डिवाइड करने पर। तो वही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, 9/2 को जब हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो हमें 9 से, ठीक है, 9 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक,
बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हमारी वीडियो को अच्छे से तुम लोग देखो, समझो। 9/2 है, तो अपान का मतलब अभी हमने क्या बताया एग्जाम्पल देकर के मैंने तुम लोगों को बताया कि डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अपान का मतलब डिवाइड होता है। तो हम जब 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 बार में कटेगा। ठीक है, और रिमाइंडर मेरा 1 बच जाएगा, शेष मेरा 1 बचेगा। तो जो क्वांटेंट होता है, जो भागफल होता है, वह सही में लिखा जाता है, यानी होल में लिखा जाता है। और जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो नंबरेटर होता है। और डिनोमिनेटर मेरा ऑलवेज जो दिया रहता है क्वेश्चन में वही रहता है बच्चों। आई बात समझ में? देखिए, मैं रफ भी तुम लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने रफ कर रखा है। इसमें क्या है, यहाँ देख लो एक बार क्वेश्चन 9/2, और यहाँ देखो मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि 9/2 था, तो 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8। अब 9 में से 8 को हमने माइनस किया तो क्या बचा 1। और मैंने तुम लोगों को क्या बताया, मैं बताया कि जो क्वांटेंट होता है, जो भागफल होता है, वह सही में यानी होल में लिखा जाता है। और जो रिमाइंडर होता है, शेषफल मेरा जो बचता है, वह क्या होता है, वह नंबरेटर हो जाता है, अंश में लिखा जाता है। और जो मेरा डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 तो मेरा 9/2 दिया ही था। डिनोमिनेटर हमेशा जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही होता है, हर में कोई बदलाव नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन मेरा है 39/4। तो 39 को 4 से हमें डिवाइड करना होगा। 4 9 जा 36 हुआ, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 39 में से 36 को माइनस कर लो तो 3 बचेगा। तो 3 मेरा नंबरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर, जैसा कि मैंने बताया कि डिनोमिनेटर हमेशा वही लिखा जाता है जो क्वेश्चन में रहता है, उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो 39/4 को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 9 होल 3/4। रफ में समझ लो, मैंने रफ भी कर रखा है तुम लोगों के लिए समझाने के लिए। 39 को 4 से डिवाइड किया गया है, 39/4 क्वेश्चन में था। अभी जो मैं तुम लोगों को बताया हूँ, अब उसको रफली डिवाइड करके मैं तुम लोगों को दिखाया हूँ कि कैसे होगा। तो 39 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36। ठीक ना? अब रिमाइंडर 39 में से 36 को माइनस करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3, और 3 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, इसलिए क्रॉस कर दिया गया है। अब क्वांटेंट मेरा क्या आया है? 9 आया है ना, तो 9 होल में लिखेंगे। और रिमाइंडर, ठीक है, 3 आया है, तो 3 नंबरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में मेरा वही नंबर रहता है, यानी 4 रहेगा। तो इस प्रकार से 39/4 को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मेरा 9 होल 3/4 आएगा। आई बात समझ में बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा समझ में, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। क्योंकि बच्चों मेरा उद्देश्य है तुम लोगों को मैथमेटिक्स सिखाना। ठीक है, मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है, यह मेरा उद्देश्य है, तुम लोगों को सिखाना। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 36 अपान, ठीक है, दिख रहा है वीडियो में क्लियर? 36/27 है। ठीक है, अब 36/27 हो गया। अब इसको हम काटेंगे, ठीक है ना? जैसा कि हमने बताया कि
जो हमें अनुचित भिन्न दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसे हमें सरल करना है, काट करके उसे आसान बना लेना है। तो आइए देखिए 36/27 को हम काटेंगे। तो हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है फ्रैक्शन को काटने के लिए कि हम जब काटेंगे तो बड़े नंबर से नहीं, पहले छोटे नंबर से काटेंगे, ठीक है ना। छोटे नंबर से काटेंगे, जब छोटे नंबर से नहीं कटेगा, छोटे टेबल से नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 36 को हमने 3 से काटा 12 बार में, 36 को काटे हैं 12 लिखे हैं, और 3 से ही, ठीक है, सेम नंबर से काटा जाता है। तो 3 से 3 9 या 27 काटा है, देखो 9 है। फिर इसको हम काटे हैं 12 को, 3 4 या 12 और 3 3 या 9, 4/3 आया। और 4/3 को जब हमने डिवाइड किया तो 3 1 या 3, ठीक है, 1 बच गया रिमाइंडर, तो 1/3 हो गया। यानी आंसर मेरा क्या आया बच्चों, 1/3। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर काट करके हमने लिखा है 4/3। अब इसको होल में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया है, तो 1/3 आया है। अब यहाँ पर देख लो तुम लोग रफ में, ठीक है, रफ में भी डिवाइड किया गया है, डिवाइड करके मैंने दिखाया है कि कैसे होगा। 3 1 या 3 कटा, ठीक है, 4 में से 3 को माइनस कर लिया 1, तो 1/3। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं तुम लोगों को अगला, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजली है, ध्यान से सुनो और समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं चेंज करना बताता हूँ। देखो जैसा कि वीडियो में तुम लोग देख पा रहे होगे, क्वेश्चन है मेरा, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो, ठीक ना। मिश्रित, देखो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो, कैसे बदला जाएगा, चलिए मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ। 4 होल, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 होल 9/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो मेरा डिनोमिनेटर जो हर होता है, ठीक ना, डिनोमिनेटर जो मेरा होता है उसको होल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मेरा डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर इक्वल लगा करके मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। 4 होल 9/3 है। अब इसको मैंने सॉल्व किया, तो कैसे सॉल्व किया क्या बता रहा हूँ, स्टेप समझो, ठीक है। 4 होल 9/3 है। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो कैसे चेंज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जो मेरा है उसको होल में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को प्लस कर लेंगे। डिनोमिनेटर मेरा 3 है, 3 मैंने राइट किया है, देखो जैसा कि वीडियो में तुम लोग देख पा रहे होगे। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर का होल में मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों, उसके बाद नॉमिनेटर को प्लस कर लिया जाता है। तो 3 × 4 + 9/3, डिनोमिनेटर मेरा सेम रहता है, ठीक है। अब देखो 3 × 4 + 9/3, एरो मैंने बनाया है, तीर का निशान बनाया है, उसके बाद लिखा 12 कैसे आया, 3 4 या 12 + 9/3। बात समझ में आई? 12 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 9 21 हो जाएगा ना। काउंटिंग कर लो, प्लस कर लो उसको, 21 और /3। तो इस प्रकार से मेरा मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया गया, ठीक है। मैं मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया, समझ में आ रहा है ना। चलो ये क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा ये नंबर मैं बड़ा ले लेता हूँ। फर्स्ट वाला जो बताया था छोटा बताया था, अब मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मेरा है 11 होल 12/13। तो मैंने क्या बताया, डेनोमिनेटर वाले नंबर को होल वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है 13 इंटू 11। ठीक है, होल में क्या है देखो, वीडियो में देखो 13 इंटू 11, 13 का मल्टीप्लाई 11 से हुआ है, प्लस नंबरेटर को ऐड कर दिया जाता है